ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तम अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में हमने जाना कि इस दुनिया में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक देवीय, दूसरे आसुरी वृत्ति के। देवी वृत्ति के लोगों को मुक्ति मिलती है एवं आसुरी वृत्ति लोगों को पुनर्जन्म, और वे भी निम्न श्रेणी में है। अब आप के मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये बात हमें क्यों बताई जा रही है। मैं आपको इस उदाहरण के साथ बताता हूँ कि जिस तरह से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करते हैं या अपने बचपन के भविष्य को संवारने के लिए धन का संचय करते हैं, जिसके बाद में उसका लाभ मिल सके, उसी प्रकार हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। गीता में हमें जन्म के बाद के फल के बारे में बताया गया है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में देवीय संप्रदाय को बढ़ाने की बात कही गई है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये समता हमारे साथ जाती है। अतः अब हम आगे की यात्रा की ओर चलते हैं, जहाँ हमें गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग को जानेंगे। इस पूरे अध्याय में 4 बातों को बताया गया है। श्रद्धा का शास्त्र विधि से संबंध, श्रद्धा का भोजन से संबंध, श्रद्धा का यज्ञ तप और दान से संबंध, ओम तत्सत का तात्पर्य। इस यात्रा के दौरान हम इन बातों को जानेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। गत अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शास्त्र विधि में निहित कर्म करने चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे तो हमें पहले वेद पुराण उपनिषद लिखे जा चुके थे। जो कर्म इनमें बताए गए हैं वही कर्म हमें करने चाहिए। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जो इंसान शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है उसकी स्थिति कैसी होती है। तब कृष्ण ने बताया कि पुरुष जैसी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे वैसी ही गति मिलती है। इसमें पूजा के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, देवी पूजा, आसुरी पूजा और भूत पूजा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। पुरुष से उनका तात्पर्य मानव या इंसान से है। आइए हम पूजा के प्रकारों को भी जानते हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी, विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। वे उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे लोगों को सात्विक होते हैं। कुछ लोग ओसामा बिन लादेन, हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं, जो लोग को अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को राजसी वृत्ति के होते हैं। वहीं कुछ लोग तंत्र मंत्र और विश्वास रखते हैं। आज हम अक्सर इस दुनिया में सुनते आए हैं कि किसी व्यक्ति ने एक छोटे बालक की बलि चढ़ा दी। ऐसे लोगों को तामसी वृत्ति के होते हैं। मेरा ये मानना है कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही उसका परिणाम है। हमारे भोजन का भी व्यक्तित्व और स्वभाव में गहरा संबंध है। उसी प्रकार से श्रद्धा का भी हमारे भोजन से संबंध है। हमारी श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही भोजन हमें पसंद होगा। कोई व्यक्ति जिसे रसदार और चिकना भोजन पसंद है तो वह सात्विक है। जिससे आयु, आरोग्य, बल एवं सात्विक का श्रद्धा की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति जिसे खट्टा, तीखा, नमकीन और गर्म भोजन प्रिय है वो राजसी है। इस प्रकार तामसी पुरुष को भी बासी अधपका भोजन प्रिय होता है। मेरा मानना है कि हमें जो पसंद है वही हम खाएंगे और जो हम खाएंगे वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। एक शिक्षक को
सात्विक भोजन, सैनिक को राजसी भोजन करना चाहिए। अपने कर्म का भोजन के साथ संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि यज्ञ, तप और दान, श्रद्धा से क्या संबंध है। मेरा मानना है कि श्रद्धा एक भाव है, ये एक मन और आत्मा की स्थिति है। हमारे शरीर भावनाओं से बंधा है। इस अध्याय में यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कर्तव्य भाव से किया गया तप, दान और यज्ञ सात्विक कहलाता है। कुछ पाने की इच्छा से के साथ किया गया यज्ञ, दान राजसी, और किसी का तिरस्कार या नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया यज्ञ, दान तामसी कहलाता है। इस अध्याय में तप के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, शरीर का तप जो माता पिता की सेवा करने और गुरुजनों का आदर करने से होता है। दूसरा तप, वाणी का तप जो प्रिय और मधुर बोलने में किया जाता है। और तीसरा तप, मन का तप जो प्रसन्न रहने से होता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। आपके भाव तय करने हैं कि आपको जो कर्म कर रहे हैं, और ये कर्म आपकी गति को निर्धारित करते हैं। इस अध्याय की चौथी और महत्वपूर्ण बात, ओम तत्सत। गीता में 5 जगहों पर ओम की बात कही गई है। इस ब्रह्मांड में एक आवाज गूंज रही है, और वो है ओम का उच्चारण करने से हमारे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जिससे हमें सर्व कर्म परमात्मा में नियुक्त हो जाते हैं। तत्समर्पण, किसी भी कार्य की श्रेष्ठता तभी आती है जब उसमें हम समर्पण भाव हो जाए। जो भी कार्य किए जाए वो भगवान में समर्पित करके किए जाए, वही तत्सत से तात्पर्य है। सत्य ही जीवन है, ताकत है। सत्य ही जीवन की ताकत है, ऊर्जा है। हमें सत्य की खोज करनी है। यही भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमें जीवन में के बाद के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो भी कर्म इस जीवन में कर रहे हैं, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। अगर हमें सत कर्म किए हों तो मोक्ष मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हों तो हमें अगले जन्म में पुनर्जन्म के जंजाल में फंसना होगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।